महाराष्ट्र में शिंदे हुकूमत 6 माह में गिर सकती है, ये दावा किया एनसीपी चीफ शरद पवार ने। शरद पवार ने अपने अरकान असेंबली और पार्टी केडर को वस्त मुद्दती इंतखाबात की तैयारी शुरू करने को कहा है। शरद पवार की सरबराही में कल एनसीपी अरकान असेंबली की मीटिंग हुई। इस मौके पर शरद पवार ने अरकान असेंबली के रहनुमाई की मीटिंग में शरद पवार ने कहा कि रियासत में शिंदे हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी, ये हुकूमत 5-6 माह तक चलेगी, इसलिए वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। अपोजिशन में बैठने के बावजूद अपने अपने असेंबली हल्कों को ज्यादा से ज्यादा वक्त है। पवार ने दावा किया कि शिंदे हुकूमत में नाराज लोगों की एक बड़ी फौज है, ये नाराजगी काबीना में तौसी के बाद सामने आएगी, इसलिए बागी अरकान असेंबली की वापसी का इम्कान है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आशीष सेना की अहम मीटिंग उद्धव ठाकरे की सरबराही में होगी। मीटिंग सेना भवन में दोपहर 1 बजे होने वाली है ये मीटिंग। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शिवसेना की अहम मीटिंग है, उद्धव ठाकरे की सरबराही में ये मीटिंग होने वाली है। सेना भवन में दोपहर 1 बजे ये मीटिंग होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, जहां शिवसेना की अहम मीटिंग होने वाली है। उद्धव ठाकरे की सरबराही में ये मीटिंग होगी। सेना भवन में दोपहर 1 बजे ये मीटिंग होगी। एक तरफ जहां शिंदे को एतमाद का वोट हासिल करना है, वहीं आज शिवसेना की दूसरी तरफ अहम मीटिंग होने वाली। उद्धव ठाकरे की सरबराही में ये मीटिंग होगी। सेना भवन में दोपहर 1 बजे ये मीटिंग होने वाली है। सामना में छलका शिवसेना का दर्द, मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। शिंदे ग्रुप के एमएलएज की मदद से बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। नवमुंतखब स्पीकर राहुल नार्वेकर भी एक ऐसे शख्स जो पहले खुद को शिवसैनिक कहते थे। नार्वेकर जानते हैं कि कब और कहां कदम रखना है। बीजेपी में शिवसेना या महाराष्ट्र की शिनाख्त को शिकस्त देने की सलाहियत और हिम्मत नहीं है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, बड़ी खबर है महाराष्ट्र से इस वक्त आ रही। महाराष्ट्र की सियासत में काफी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। आज एतमाद का वोट हासिल करना है शिंदे ग्रुप को, क्या कोई मुश्किल होगी या सब आसानी है? देखिए, जिस तरह से आंकड़े बयां कर रहे हैं ये काफ़ी आसान नंबर्स होगा उनके लिए, क्योंकि जिस तरह से देखा हमने कि विधानसभा अध्यक्ष के जिस वक्त चुनाव थे उस दौरान जो आंकड़े थे 164 के करीब थे। इसमें से कई विधायक विधान भवन में पहुंचे नहीं थे, और बीजेपी की अगर बात करें तो 2 विधायक अभी उनके अस्पतालों में थे। तो जो आंकड़ा है ये आंकड़ा काफ़ी आसानी से उन्होंने छू लिया। इसके बावजूद भी किसी तरीके से वो ढिलाई नहीं बरतना चाहते। यही वजह है कि एक दिन पहले शिंदे ग्रुप के और बीजेपी के जो विधायक है उनके साथ एक पूरी बैठक की गई, और खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी इन विधायकों को संबोधित करते हुए तरीके से किस तरह से वोटिंग करना है और किस तरह से प्रेजेंट रहना, इस बात को लेकर उन्हें चर्चा की। उन्हें इस बारे में पार्टी के व्हीप के बारे में जानकारी दी और किस तरह से नियमावली है उनके बारे में जानकारी दी। किसी भी तरीके से हल्के में इस मुद्दे को नहीं लेना चाहती है। और जिस तरह से देखा गया कि पिछले दिनों में जो शिंदे ग्रुप और शिवसेना के बीच में आपसी मतभेद देखने को मिले, उसका असर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज सदन में देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से विधान भवन के सचिव ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में शिंदे ग्रुप को मान्यता दी और शिंदे को विधिमंडल का नेता माना है, भरत गोगाल को चीफ व्हिप माना है। तो ऐसे में हो सकता है कि शिवसेना का जो ग्रुप है वो उसमें आक्रामक नजर आए, उसका असर हो सकता है कि विधानसभा के अंदर देखने को मिले। क्योंकि इससे पहले शिवसेना ने भी इस तरह की शिकायतें की थी, लेकिन उन शिकायतों को नज़रअंदाज करते हुए और जिस तरह से मेजॉरिटी इनके पास है उसे देखते हुए जो विधानसभा के सचिव हैं उन्होंने उनको मान्यता दी। इस चीफ व्हिप कौन होगा, विधानमंडल का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर जहां विधानसभा के अंदर जद्दोजहद देखने मिल रही है, तो वहीं पे शिवसेना की जो ये बैठक होगी दोपहर 1 बजे, इसमें उद्धव ठाकरे मौजूद होंगे, कई बड़े नेता शिवसेना के मौजूद होंगे। इस बात पे डिस्कशन किया जाएगा कि जिस तरह से नंबर्स और आंकड़े हैं उनके पास, ये पार्टी पे कल ना कल हो सकता है आने वाले दिनों में क्लेम कर सके। और साथ ही जिस तरह से ये पूरा मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी 11 तारीख को आने वाला है, तो उसके देखते हुए एक रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है ताकि पार्टी के अस्तित्व को बचाया जा सके, क्योंकि नंबर्स के खेल में शिवसेना कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। जो बाकी बिल्कुल वसीम, लगातार हम देख रहे हैं कि कई दिनों से मामला जो चल रहा है, कभी गोवा में, कभी दिल्ली में, तो कभी कहीं और। शिवसेना की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि आप मुंबई आइए, मुंबई आकर बात कीजिए, आंख में डालकर आंख बात कीजिए। उधर शिंदे ग्रुप का कहना था कि उनके पास पूरी मेजोरिटी है। तो क्या अब जब फ्लोर टेस्ट होगा कुछ और इसमें तब्दीली देखने को मिलेगी हमको, या शिवसेना के पाले में कुछ लोग जा सकते हैं, शिवसेना से कुछ लोग और इधर जा सकते हैं?
में आपको क्या करना देखिए ये कहना अब मुश्किल है कि शिवसेना के पाले में अब शिंदे ग्रुप के कोई भी विधायक आएंगे, क्योंकि सत्ता में रहकर वो अपने काम को करवा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो पाते हैं, निधि नहीं दी जाती है सरकार की तरफ से, यही वजह है जिसकी वजह से वो बाकायदा शिंदे ग्रुप बना, उनके साथ गए और अपनी जो रणनीति तय की। तो अब मुश्किल है कि शिंदे ग्रुप से कोई इस वक्त शिवसेना में आए। जिस तरह से माहौल बना हुआ है तो हो सकता है कि शिवसेना के कुछ विधायक वहाँ चले जाए, ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से एक पूरी रणनीति तय की गई है उसे देखते हुए ये सरकार को आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी और शिंदे ग्रुप की है। तो एक तरफ उनके सामने चैलेंज है सरकार चलाना, क्योंकि किसी ज़माने में सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस को अब डिप्टी सीएम का रोल अदा करना है, तो कई दिक्कतें सरकार में हो सकती है, आने वाले दिनों में खड़ी हो सके। पोर्टफोलियोज जब बंटने लगेंगे उस दौरान भी कई तरह के मतभेद सामने आ सकते हैं, क्योंकि शिंदे ग्रुप के जो नेता वहाँ गए हैं तो किसी उम्मीद से गए। कुछ लोगों को अगर मंत्री पद मिलता है तो कुछ लोगों को महामंडल की उम्मीद होगी, और बीजेपी के जो पुराने नेता हैं उन्हें भी किसी न किसी तरह की उम्मीद है। तो इन मुद्दे को भी लेकर आज देवेंद्र फडणवीस एक बैठक बुलाई है अपने बीजेपी नेताओं की, शाम 7 बजे बैठक होगी। इस बैठक में खास करके पोर्टफोलियोज को लेके, कैबिनेट मंत्री को लेके इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कौन कौन से मंत्रालय उन्हें मिलने वाले हैं या फिर कौन कौन मंत्री बनेंगे, एक लिस्ट पूरी तैयार की जाएगी जो पार्टी के आला कमान को। बिल्कुल वसीम, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है और अपने कैडर्स को कहा है कि इलेक्शन के लिए तैयार रहे, ये सरकार 6 महीने तक नहीं चल पाएगी, 6 महीने के अंदर ही अंदर गिर जाएगी। बड़ा बयान दिया शरद पवार ने। देखिए जी शरद पवार का एक बहुत ही बड़ा बयान है। जिस तरह से एक राजनीतिक चाणक्य के तौर पे जाने जाते हैं, महाराष्ट्र की जो राजनीति उनको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उनका साफ तो ये मानना है कि जो विधायक शिंदे ग्रुप के बीजेपी के अपना समर्थन दे रहे हैं, कल अगर उन्हें उनके जो उम्मीदें हैं अगर वो पूरी नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पे दिखाई देगा, खास करके पोर्टफोलियोज के दौरान जो आपसी मतभेद है, बिल्कुल मतभेद देखने को मिलेगा। बिल्कुल वसीम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत बहुत